नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में सर्दी का प्रकोप चरम पर पहुंच गया है। तापमान में गिरावट के साथ ही घना कोहरा और पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। ऐसे में ये ड्रोन वीडियो सरायखाली से है, जहां शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टीवीएस चीफ और एक्टर विजय दिल्ली पहुंच गए हैं और इसके बाद टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय करूर भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय के लिए रवाना हुए। टीवी के चीफ और एक्टर विजय करूर भगदड़ मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई के सामने पेश होंगे। तो इंडियन आइडल सीजन 3 जीतने के बाद घर घर में मशहूर हुए सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का रविवार 11 जनवरी को निधन हो गया, जिससे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस सदमे में हैं। उनकी पत्नी मार्था एले ने इस बात की पुष्टि की कि सिंगर की मौत प्राकृतिक थी, जो सोते समय हुई। प्रशांत के परिवार में उनकी पत्नी और बेटी है। आज उनका पार्थिव शरीर सिलीगुड़ी पहुंचा। ये हवाई अड्डे पर जैसे ही पत्नी मार्था ने देखा तो उनका रोना बंद नहीं हुआ। वहीं बेटी पिता को एकटक ताकती रही। चलिए बात होगी अब राजधानी लखनऊ की। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान आम लोगों की समस्याओं को सुना। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न लोग शामिल हुए, जिन्होंने अपनी शिकायतें और मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मामलों से में संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए और कुछ समस्याओं का तत्काल समाधान भी कराया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि जनता की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर की जाए, ताकि आम लोगों को समय पर ही राहत मिल सके। चलिए बात होगी अब प्रयागराज की। प्रयागराज में माघ मेले की धूम देखने को मिल रही है। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। हिंदू धर्म में माघ मेले को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसी पावन महीने में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लगने वाला माघ मेला आस्था, तप और पुण्य का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर संगम में स्नान करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक रहा। संगम तट पर हर हर गंगे के जय घोष के बीच पूरा मेला क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ नजर आया है। चलिए अब बात होगी देवभूमि उत्तराखंड की। तो हरिद्वार में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा देखने को मिला। शीतलहर के बीच भी गंगा स्नान का उत्साह काफी रोमांचक था। हरिद्वार में इन दिनों घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। दृश्यता काफी कम हो गई है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और इसके बावजूद श्रद्धालु अपनी आस्था के चलते हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। ठंड के कारण थोड़ी संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन कड़ाके की ठंड ने श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं किया। लोग गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं और हर की पौड़ी का आध्यात्मिक महत्व पूरे मौसम में ही बना हुआ है। वहां का वातावरण श्रद्धा और भक्ति से गूंजता रहा है। तो बिजनौर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया और उन्हें याद किया गया। इस मौके पर भाजपा के लोकप्रिय नेता मौसम चौधरी ने दयानंद इंटर कॉलेज के मैदान में युवा संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में भारी भीड़ देखने को मिली और उत्साह के साथ शामिल हुए। संगोष्ठी में स्वामी विवेकानंद के विचारों और युवाओं के लिए उनके संदेशों को साझा किया गया। उपस्थित युवाओं ने अपने प्रेरक विचारों के साथ इस कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया है। तो कुशीनगर में डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। बेटे ने मां और पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक नशे की हालत में युवक ने अपने ही घर में पत्नी और मां की निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब आरोपी छत पर अलाव सेकते हुए पति पत्नी के बीच कहासुनी के बाद सीमेंट की जमावट और पत्थर से हमला किया। पत्नी को बचाने आई उसकी मां पर भी हमले को अंजाम दिया गया, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ये वारदात पूरी तरह नशे की हालत में हुई और पूरे क्षेत्र में इसकी वजह से सन्नाटा और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।